इस ज़माने की तौबा रे तौबा, इस ज़माने की तौबा रे तौबा, यहाँ कागज़ के फूल भी चुटकियों में महक जाते हैं। अगर है तुझ में हीरे की परख, अगर है तुझ में हीरे की परख तो अंधेरे में भी चमकेगा तो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है चाइना के एक लियो नाम के लड़के की। चाइना का एक लियो नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कराटे चैंपियन बनना है। उसका सपना था कि उसका दुनिया का सबसे बेहतरीन कराटे चैंपियन बनना था, लेकिन बचपन में उसके साथ एक हादसा हो गया। बचपन में हुआ यूँ कि उसका जो दायां हाथ था वो उसे किसी एक्सीडेंट की वजह से गंवाना पड़ा। उसका जो दायां हाथ था उसको किसी एक्सीडेंट की वजह से गंवाना पड़ा, पर फिर भी उसकी ज़िद थी कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन चैंपियन बनना चाहता है। उसने अपने मम्मी पापा से ज़िद किया कि मम्मी पापा, मुझे कराटे सीखना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे सेंसेई बनना है। तो उसके मम्मी पापा ने उसकी ज़िद मान ली और उसे बेस्ट एकेडमी में भर्ती कर लिया। उस एकेडमी में वहाँ का जो मास्टर था उसने उससे सवाल किया, क्या तू इतनी मेहनत कर पाएगा? क्या तू इतने मैं जो कुछ भी तुझसे कहूँगा क्या तू कर पाएगा? तो उसके अंदर उस मास्टर ने कहा, उसके अंदर उस बच्चे ने कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो उसने मेहनत करना स्टार्ट किया। मास्टर ने कहा कि तू कोई शक नहीं करेगा, मैं तुझे जो बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। तो उस मास्टर की बात सुनते उस लड़के ने शुरू किया। उस लड़के ने जो कहा, वो मास्टर ने जो कहा वो लड़का करता गया। उसे एक ही किक बताई गई, वो एक ही किक की प्रैक्टिस करता रहा। 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल होने आया, वो एक ही किक की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में उस लड़के को शक हुआ कि यार मेरा मास्टर मुझे कुछ सिखाता नहीं है, बाकी सब लड़कों को सिखाता है, मुझे कुछ सिखाता नहीं है। फिर वो गया अपने मास्टर के पास और बोला, मास्टर आप मुझे एक ही किक सिखाते हो, आप मुझे कुछ और सिखाते क्यों नहीं हो? तो उस मास्टर ने कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि तुम मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, मैं जो कुछ भी कहूँगा तो वो करेगा। तो उस लड़के ने बात मानी और फिर वो प्रैक्टिस करता रहा। उसने 1.5 साल तक वही प्रैक्टिस किया। फिर एक बड़ा सा कंपटीशन होना था। उस बड़े से कंपटीशन के अंदर दुनिया के सभी बेहतरीन कराटे चैंपियंस वहाँ पर आने वाले थे और उनके बीच में कंपटीशन होने वाला था। तो उसके अंदर लियो ने भी पार्टिसिपेट किया और पहला उसका मैच था। जो पहला उसका मैच था तो अपोनेंट को लगा रहे इसका तो दायां हाथ ही नहीं है, इसको तो हम तुरंत हरा देंगे। तो लियो की तरफ वो बढ़ता गया। मैच स्टार्ट हुई, लियो की तरफ वो बढ़ता गया और लियो थोड़ा सा डर गया। डरते डरते उसने वही किक मारी जो उसके गुरुजी ने उसको सिखाई थी और एक ही किक के अंदर वो जो अपोनेंट था उसको उसने नीचे गिरा दिया। सभी लोग हैरान हो गए, अरे इसका तो दायां हाथ नहीं है, फिर भी इसने इस बेहतरीन तरीके से कैसे इसको हरा दिया। फिर भी लोग चौक थे। फिर अगला मैच हुआ। अगले मैच के अंदर अपोनेंट थोड़ा सा स्ट्रांग था। अपोनेंट इतना स्ट्रांग था कि उसने थोड़ा वार किया लियो के ऊपर, लियो सहता गया। उसके ऊपर और वार किया। एक समय ऐसा है कि लियो को मौका मिला, उसने इस तरह से किक मार के वो सीधा नीचे, अपोनेंट सीधा नीचे गिर गया। फिर पब्लिक में बहुत उसकी चर्चा होने लगी। वो सीधा फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में पहुंचने के बाद में उसका जो मैच था वो सबसे बेहतरीन चैंपियन के साथ उसका मैच था और उसे वो मैच जीतना था। लियो को अपना नाम रोशन करना था। तो लियो ने स्टार्ट किया। उसने बहुत मार खाया उस मैच के अंदर। उसने बहुत पीटा गया। रेफरी ने कहा कि उसके कोच से कहा रेफरी ने कि प्लीज़ आप ये मैच कैंसिल करवा दीजिए, ये लगता तो नहीं है जीत पाएगा, ये बहुत मार खा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये अभी बेहोश हो जाएगा। पर उसने गुरुजी ने लियो की तरफ देखा और कहा कि वो खेलेगा, वो ज़रूर खेलेगा। तो मैच चलता गया। उसके अंदर लियो अपोनेंट जो था वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसी का फ़ायदा उठाते हुए लियो ने इस तरह से वही किक का फिर से एक बार इस्तेमाल कर, इस बार इतने ज़ोर से किया कि जो अपोनेंट था वो सीधा बेहोश हो गया। तो वो लियो चैम्पियन बन गया। जिसका एक दायां हाथ नहीं था वो चैम्पियन बन गया। वो सेंसेई बन गया। उसकी सब तरफ तारीफ़ हुई। तारीफ़ होने के बाद में उसको अपने गुरुजी के पास जाना पड़ा। वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैं एक किक की वजह से कैसे चैम्पियन बन सका। उस गुरुजी ने कहा कि 2 चीज़ें थी जिस वजह से तू चैम्पियन बना। पहली चीज़ थी कि वो जो किक मैंने तुम्हें सिखाई थी वो कराटे की सबसे मुश्किल किक थी और उसकी प्रैक्टिस तूने इतनी बार किया कि तुझे उसकी पूरी तरह से इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, तू वो कभी भी किसी भी वक्त वो किक मार सकता है और अपोनेंट को नीचे गिरा सकता है। और दूसरी चीज़ ये थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि अगर तुझे उसको हराना है तो उसके लिए तुझे अपोनेंट को तेरा दायां हाथ पकड़कर तुझे नीचे गिराना पड़ेगा, तभी अपोनेंट तुझे हरा पाएगा। लेकिन तेरा दायां हाथ ही नहीं था, तो जिसके ऊपर तूने इतना बड़ा काम, इतना बड़ी मेहनत की, जिसके वजह से तूने
इतना चैम्पियन बन गया तू उस चीज़ की वजह से कि तेरी कोई तोड़ नहीं रही उसके हराने के लिए। तूने अपनी कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई। तो यही जो चीज़ थी कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में हमारी जो कमज़ोरी है उसे निकाल कर उसे हमें सबसे बड़ी ताकत बनानी है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।